दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नई चर्चा के साथ हम हाजिर हैं। आज बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय जनता पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमले के बारे में। जी हाँ, हम आपको बता दें, पिछले साल सितंबर से जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, तब से लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अडानी को रिश्ते को लेकर काफ़ी मुखर है और भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी पर एक और निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि किस प्रकार अडानी ने इंडोनेशिया से कोयला खरीदा और उसे जस्ट डबल यानी दुगने दामों पर भारत में बेचा, जिस कारण भारतीयों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। यानी इस जो पूरा घोटाले में उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ का नुकसान भारतीयों का हुआ है और इसे मोदी सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। क्यों नहीं इसकी जांच की जा रही? इससे पहले भी अडानी दिसंबर में पिछले साल जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी अडानी पर इस तरीके से आरोप लगे कि सेल कंपनियों के जरिए शेयर मार्केट में पैसा डाला जा रहा है और एक फेक तरीके का मार्केट किया जा रहा है और सारा गड़बड़ झाला मोदी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई हैं। इसको लेकर राहुल गांधी लगातार मुखर हैं। उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और बाकायदा एक तस्वीर जिसमें मोदी और अडानी को बैठा हुआ एक जगह दिखाया था। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है और तब से लेकर जो भाजपा तिलमिलाई आई है उसकी शांत नहीं हुई। जब भी राहुल गांधी अडानी को लेकर घेराबंदी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बनता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यही नहीं, वो एक कदम और आगे बढ़े, बोले ये जो 12,000 जितने भी भ्रष्टाचार का घोटाले हैं, या चाहे ये 12,000 करोड़ का हो, इससे पहले उन्होंने बोले थे वो 20,000 करोड़ किसका था हिडेनबर्ग घोटाले में जो मामला सामने आया था, और 12,000 ही, यानी अब ये हो गया है 32,000। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा हम उसे जेल भेजेंगे। और बड़े ही जिस अंदाज में राहुल गांधी इस समय ये बात कहते हैं तो बड़े ही आत्मविश्वास उनके चेहरे पर नजर आता है। उधर भारतीय जनता पार्टी या अडानी की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके साथ ही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव और जो 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, वहां जिस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, उसने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैक फुट पर धकेल सा दिया है। हम चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में बात करें, सीएम चेहरे को लेकर आपस में असमंजस था। छत्तीसगढ़ में भी असमंजस दिखा, लेकिन बाद में सभी को टिकट दिया गया। लेकिन अभी भी स्थिति उतनी जिस तरीके से तो लड़ाई में दिखनी चाहिए उतनी दिख नहीं रही है। अमित शाह ने भी एक रैली में जाकर झूठ कहा कि IIT IIM हम बना रहे हैं, वो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तमाम मीडिया और कांग्रेस IT सेल ने इसका खंडन करा और काफ़ी उनको ट्रोल का सामना करना पड़ा। अमित शाह चूँकि गृह मंत्री हैं, उनसे झूठ की अपेक्षा नहीं की जा सकती। राहुल गांधी यही नहीं रुक रहे। अभी पिछले दिनों जब मिजोरम गए, तब पत्रकारों ने उनसे परिवारवाद को लेकर जब सवाल किया तो राहुल गांधी काफी काउंटर हो गए। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया कि आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण गिनाया, अमित शाह का बेटा जैसा आज भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है, यानी BCCI के वो चेयरमैन है। दूसरा, राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है, और प्रेम सिंह धूमल का अनुराग ठाकुर वो भी मंत्री। ऐसे कई उन्होंने कहा कि आप ऑब्जेक्ट करिए, उसके बाद सवाल करिए। यानी निश्चित रूप से एक बार फिर भारतीय मीडिया को उन्होंने निशाने पर लिया कि वो चीज़ों को देख कर ही सवाल करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। परिवारवाद का आरोप जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों पर लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं, जो लग रहा है कि अभी कई हमले और भारतीय जनता पार्टी की तरफ होंगे। जो जिस भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी 2014 में, उसकी धार अब खुद होती नजर आ रही है, क्योंकि जो आरोप उन्होंने कभी कांग्रेस पर लगाए थे उससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर लग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटती है ये देखने बड़ी वाली बात होगी, क्योंकि उनके पास इस पूरे जो भी हमले कर रहे हैं उसकी काट के लिए सिर्फ मोदी है और इसलिए जानबूझकर राहुल गांधी मोदी के साथ और अडानी के रिश्ते को जोड़ रहे हैं ताकि ये बचाव ना कर पाएं और जनता के बीच जो एक छवि है कांग्रेस पार्टी की वो थोड़ी बेहतर हो और लोकसभा चुनाव में वो कुछ बेहतर कर पाएं। बहरहाल इस तरीके की और भी चर्चाओं के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
धन्यवाद।